हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम टाइम गोल सीरीज़ रिवीजन प्लानर के ऑब्जेक्टिव नोट्स यानी कि बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर। और इस बीएड के सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की हम एक एक यूनिट करके सभी यूनिट्स के आपको हम वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। और थर्ड पेपर की 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो थर्ड पेपर है शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन, ये इसका थर्ड पेपर है बीएड सेकेंड ईयर का। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट है यानी इकाई 1 है शैक्षिक नेतृत्व। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें अवश्य बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और कोई प्रश्न भी हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपका प्रश्न का जवाब या आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि और अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप भी हमारा सहयोग कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए ताकि हम आपके लिए और वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं समय न लेते हुए। इकाई फर्स्ट है शैक्षिक नेतृत्व। तो आप लोग जो है इसकी थ्योरी जो भी दी है, परिचय दिया है शैक्षिक नेतृत्व का, आप जो है इस पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। हम जो है सीधे जो है आपको ले चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के। इस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। और इसकी शैक्षिक नेतृत्व का जो इतिहास है इसके बारे में आप पढ़ लेना, इसको वीडियो को स्किप करके थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के, ताकि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और एक भी प्रश्न आपका न छूटे। और फिर आगे दिया है कि शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार कितने होते हैं। शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार सेवक नेतृत्व कितने होते हैं, आप एक दिया है सेवक नेतृत्व और दूसरा दिया है लेन देन संबंधी नेतृत्व। अगला है थर्ड नंबर दिया है कि भावनात्मक नेतृत्व और चौथा दिया है परिवर्तनकारी नेतृत्व। तो ये नेतृत्व के प्रकार हैं, तो ये सभी आप अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद हम शुरू करते हैं सीधे बहुविकल्पी प्रश्न पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के एमसीक्यू जितने भी हैं वो हम कवर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। और आपको बता दें कि इजी नोट्स के भी आपको वीडियो सभी इस चैनल पे मिल जाएंगे, और ये एग्ज़ाम प्लानर हैं इसके भी सभी वीडियोस जो हैं एमसीक्यू के मिल जाएंगे। तो आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना। आपको कमेंट करना है कि आपको ये कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि नेतृत्व क्षमता है प्रभावित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपरोक्त सभी। तो नेतृत्व क्षमता है क्या? तो नेतृत्व पहले किसे प्रदान किया जा सकता है? जो दूसरे लोगों को प्रभावित कर सके या उनको अपनी ओर आकर्षित कर सके, उसे ही हम नेतृत्व क्षमता जो है नेतृत्व प्रदान करते हैं कि वो नेतृत्व करे किसी भी संगठन का। तो सबसे बड़ी बात है कि वो प्रभावित करने वाला हो। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा कि नेतृत्व क्षमता क्या है? प्रभावित करने के लिए, कि अगर कोई नेता है वो अगर दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकता है तभी वो एक नेता बनेगा, नेतृत्वकर्ता बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्मचारी विकास का अर्थ है। कर्मचारी विकास का अर्थ है क्या है? कि कर्मचारियों की भर्ती क्या कर्मचारी विकास का अर्थ है? कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कर्मचारियों को बढ़ाना, कर्मचारियों को कम करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण, यानी कर्मचारी जो हैं अच्छे से कब जो है काम कर सकेंगे, उनका विकास कब हो सकेगा, तो उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है कैसे बढ़ेगी। तो उनका वो जब प्रशिक्षण दिया जाएगा, कर्मचारियों का अच्छे से प्रशिक्षण किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, तब उनका विकास होगा। तो कर्मचारी विकास का अर्थ क्या होगा? कर्मचारियों का प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभिन्न विकल्पों में से एक कार्यविधि का चयन करना है। क्या? योजना, आयोजन, निर्णय लेना या समन्वय। तो एक कार्यविधि का चयन करना है तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चयन, निर्णय लेना। निर्णय लेना क्या है? कि एक कार्यविधि है कि हम उसके बाद ही हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, पहले उस कार्य को करने के बारे में निर्णय लेते हैं, फिर हम उस कार्य को करते हैं। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक टायलर का, हेनरी फेयोल को, टैरो और फ्रैंकलिन को, एल्टन मेयो को।
तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक फ्रेडरिक टायलर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिचालन प्रबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? फ्रेडरिक टायलर, हेनरी फेयोल, टेरी और फ्रैंकलिन एल्टन मेयो। तो परिचालन संबंधी प्रबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? हेनरी फेयोल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सभी सरकारी अनुदान और व्यय में बनाए रखा जाता है। इसमें कैश रजिस्टर, एक्विटेंस रोल, स्टॉक रजिस्टर या आकस्मिक रजिस्टर। तो सभी सरकारी अनुदान व्यय किस में बनाए रखा जाता है? तो कैश रजिस्टर में बनाए रखे जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है कि तेजी से नेतृत्व बढ़ रहा है। कौन सा तेजी से नेतृत्व बढ़ रहा है? रणनीति, कमांड, नियंत्रण या दूसरों का पालन करने के लिए। तो कौन सा बढ़ रहा है? तो दूसरों का पालन करने के लिए तेजी से नेतृत्व बढ़ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि नेतृत्व के संबंध में कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन है, ये आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा असत्य कथन है। ऑप्शन ए दिया है कि किसी संगठन के पदानुक्रमित ढांचे के भीतर नेतृत्व जरूरी नहीं है, या जब लोग नेताओं के रूप में कार्य करते हैं तो उनकी भूमिका हमेशा स्पष्ट रूप से स्थापित और परिभाषित होती है, या प्रत्येक नेता एक प्रबंधक नहीं है, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होता है, यानी कि ये असत्य कथन है कि जब लोग नेताओं के रूप में कार्य करते हैं तो उनकी भूमिका हमेशा स्पष्ट रूप से स्थापित और परिभाषित होती है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है और सी सही है। प्रत्येक नेता एक प्रबंधक नहीं होता है और किसी संगठन के पदानुक्रमित ढांचे के जो नेता जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश दिया है, उसके बाद दिया है नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण हैं जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं। तो कौन से सिद्धांत? आकस्मिक सिद्धांत, समूह सिद्धांत, लक्षण सिद्धांत या प्रेरणादायक सिद्धांत। तो लक्षण सिद्धांत नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण हैं जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्रॉस चेक क्वेश्चंस हैं। आप जो है अंत तक वीडियो को देखना, अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है कि एक नेता की प्रभावशीलता कार्य समूह के भीतर आवश्यकता के किन क्षेत्रों को पूरा करने पर निर्भर करती है? कितने क्षेत्रों को? 1, 3, 5 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कितने क्षेत्रों को? 3 क्षेत्रों को क्या करती है? पूरा करने पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है जरूरतें, मानक निर्धारित करना और अनुशासन बनाए रखना और विज्ञापन के दृष्टिकोण के अनुसार उपनेताओं की नियुक्ति जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कार्य समारोह, कार्य मानक, व्यक्तिगत कार्य या टीम कार्य। तो क्या कहा जाता है? टीम कार्य कहा जाता है। एक टीम के रूप में पूरा संगठन काम करता है। ये प्रश्न डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज ने नेतृत्व व्यवहार के 2 प्रमुख आयामों के रूप में डैश और प्रारंभिक संरचना का खुलासा किया है। और क्या है? आप यहाँ पर क्या होगा? नियंत्रण, संचार, सहयोग या विचार। तो क्या होगा? विचार होगा। ऑप्शन नंबर डी विचार होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज ने नेतृत्व व्यवहार के 2 प्रमुख आयामों के रूप में विचार और प्रारंभिक संरचना का खुलासा किया है। डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि डैश है कि यहाँ क्या होगा कि किसने नेता के व्यवहार का वर्णन करने के लिए कर्मचारी केंद्रित और उत्पादन केंद्रित शब्दों का इस्तेमाल किया है? तो किसने किया है? ब्लेक और मैकेंस, फिडलर, मैकग्रेगर या लिकर्ट। तो किसने किया है? लिकर्ट ने। लिकर्ट ने नेता के व्यवहार का वर्णन करने के लिए कर्मचारी केंद्रित और उत्पादन केंद्रित शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि प्रबंधक द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व की 4 प्रमुख शैलियों की पहचान करें जो टैननबाउम और श्मिट के संभावित नेतृत्व व्यवहार की निरंतरता में पहचानी गई है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए दिया है कि बताता है, मदद करता है, जुड़ता है और नेतृत्व करता है प्रबंधक। आदेश देता है, बेचता है, सलाह देता है और विरोध करता है। क्या बताता है, बेचता है, सलाह देता है और जुड़ता है? या आदेश, सहायता, जुड़ना और नेतृत्व करना। यानी कि प्रबंधक द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व की 4 प्रमुख शैलियों की पहचान करना है। तो प्रबंधक की 4 शैलियाँ कौन सी हो सकती हैं? कि वो बताता है, बेचता है, सलाह देता और जुड़ता है। ये प्रबंधक की 4 मुख्य शैलियाँ हैं।
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 15 नंबर कि नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत निम्न पर आधारित हैं। किस पर आकस्मिक सिद्धांत आधारित हैं? कि सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की कोई एक शैली नहीं है, सभी प्रबंधकों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की एक शैली है, सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की एक शैली है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत पर आधारित क्या है? कि सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की कोई एक शैली नहीं। सभी यानी कि अगर सारी स्थितियां हैं, बहुत सारी स्थितियां हैं, तो उनके लिए नेतृत्व की कोई एक शैली नहीं होती, उनके लिए बहुत सारी अलग अलग शैलियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एक शैली कभी होगी ही नहीं। अगला है प्रश्न कि कम एलपीसी स्कोर वाले नेता फिडलर के एलपीसी पैमाने के अनुसार डैश दिया है से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। किससे? टीम संबंध विकसित करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, उक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, उद्देश्यों को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेता के निर्णय के किन पहलुओं पर आधारित नेतृत्व का मॉडल वूमर और येटन की आकस्मिकता है? ऑप्शन दिए हैं निर्णय स्वीकृति, निर्णय गुणवत्ता, उक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी कि उक्त दोनों, उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या है कि नेता के निर्णय के किन पहलुओं पर? निर्णय स्वीकृत और निर्णय गुणवत्ता के पर आधारित नेतृत्व का मॉडल वुमन और रेटन की आकस्मिकता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर की, व्यक्ति की अभिप्रेरणा निर्भर करती है किस पर? क्या पथ लक्ष्य संबंधों को स्पष्ट किया गया है, प्रदर्शन के बेहतर स्तर को प्राप्त करने के प्रयासों में वृद्धि की उम्मीदें सफल होंगी, आवश्यक दिशा मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान किया जाता है, या उनका प्रभावी प्रदर्शन है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि व्यक्ति की अभिप्रेरणा किस पर निर्भर करती है? कि प्रदर्शन के बेहतर स्तर को प्राप्त करने के प्रयासों में वृद्धि की उम्मीदें सफल होंगी, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लागत नेतृत्व व्यवसाय रणनीति का पालन करने वाली फर्म का सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा? वॉलमार्ट, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, या मैसी का? तो लागत नेतृत्व व्यवसाय रणनीति का पालन करने वाली फर्म का सबसे अच्छा उदाहरण वॉलमार्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लागत नेतृत्व और उत्पाद भेदभाव रणनीतियों को इतनी व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि उन्हें अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आम व्यापार रणनीतियाँ, सामान्य व्यापार रणनीतियाँ, सामान्य कारपोरेट रणनीतियाँ, आम कारपोरेट रणनीतियाँ। तो क्या कहा जाता है? सामान्य व्यापार रणनीतियाँ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर दिया है कि एक रणनीति के रूप में लागत नेतृत्व के लिए एक फर्म की आवश्यकता होती है। किस फर्म की? एक आला बाजार में लागत लाभ का लाभ लक्ष्य, अपने उत्पाद की पेशकश में अद्वितीय हो, सबसे कम लागत संरचना को बनाए रखने के लिए आक्रामक रूप से दक्षता की खोज करें, या अधिकांश परिचालनों में अपनी प्रतिस्पर्धा के समान होने का लक्ष्य प्राप्त करे या लक्ष्य हो। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। नहीं, सबसे कम लागत संरचना को बनाए रखने के लिए आक्रामक रूप से दक्षता की खोज करे या इतने योग्य हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि लागत नेतृत्व रणनीतियों को लागू करने वाली फर्में आमतौर पर अपनाएंगी, क्या अपनाएंगी? बहुविभागीय संरचना, कार्यात्मक संगठनात्मक संरचना, उत्पाद विभागीय संरचना और मैट्रिक्स संरचना। तो लागत नेतृत्व रणनीतियों को लागू करने वाली फर्में आमतौर पर अपनाएंगी, क्या अपनाएंगी? कार्यात्मक संगठनात्मक संरचना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि लागत नेतृत्व रणनीतियों को लागू करने वाली फर्मों की रिपोर्टिंग संरचना में परतें होंगी, कितनी परतें होंगी, कैसी परतें होंगी? अपेक्षाकृत जटिल, अपेक्षाकृत सरल, अपेक्षाकृत कम, अनेक, कितनी होंगी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनेक परतें होंगी, यानी कि लागत नेतृत्व रणनीतियों को लागू करने वाली फर्मों की रिपोर्टिंग संरचना में अनेक परतें होंगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर दिया है कि लागत नेतृत्व रणनीति के विशिष्ट जोखिमों में शामिल है, क्या? उत्पादन और वितरण प्रक्रियाएं प्रचलित हो रही हैं, उच्च भेदभाव और कम कीमत को संतुलित करने में असमर्थता है, अत्यधिक भेदभाव हो रहा है, या ग्राहक वफादारी का नुकसान हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि लागत नेतृत्व रणनीति के विशिष्ट जोखिमों में शामिल है, क्या? उत्पादन और वितरण प्रक्रियाएं अप्रचलित हो रही हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि 25 नंबर दिया है कि लागत नेतृत्व
रणनीति का अनुसरण करने वाली फर्मों की विशेषता आमतौर पर होती है। कैसी? ढीली लागत नियंत्रण प्रणाली, श्रम, कच्चे माल, सूची और अन्य लागतों का निर्णय निकट पर्यवेक्षण, ए और बी दोनों, या मात्रात्मक लागत लक्ष्यों और लागतों पर जोर देना। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि श्रम, कच्चे माल, सूची और अन्य लागतों का निकट पर्यवेक्षण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सफल होने के लिए लागत नेतृत्व की रणनीति को क्या पूरा करना चाहिए? तो क्या पूरा करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। दिया है कि पर्याप्त मूल्य की पेशकश करते हुए इसे अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में फर्म की लागत में वृद्धि करनी चाहिए। बेहतर मूल्य की पेशकश करते हुए इसे अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में फर्म की लागत को कम करना चाहिए, ए और बी दोनों, या पर्याप्त मूल्य की पेशकश करते हुए इसे अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में फर्म की लागत को कम करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या करना चाहिए कि सफल होने के लिए लागत नेतृत्व की रणनीति को क्या पूरा करना चाहिए कि पर्याप्त मूल्य की पेशकश करते हुए इसे अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में फर्म की लागत को कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। तो दोस्तों हमने इकाई 1 जो है पेपर 3 की इकाई 1 हमने कंप्लीट कर ली है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए हैं। इसके बाद हम देखेंगे इकाई 2 शैक्षिक प्रशासन और स्कूल, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम अभी तक यहीं रखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपका कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।